एक पुरानी फिएट खरीदी 11,000 में। अच्छा, जिसका ढुक्कर फ्लैट था पीछे से। हाँ हाँ करेक्ट। और वो रोल्स रॉयस की तरह सामने से खुलती। करेक्ट। सामने से सिर्फ ये फिएट खुलती थी और रोल्स रॉयस। मैंने कहा मेरी तो रोल्स रॉयस यही है, ये भी सामने से खुलती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मैंने एक गाड़ी खरीद ली, हाँ 61 मॉडल। हाँ तो मैं अपने घर से, विनोद खन्ना साहब के घर से, जू से स्क्रीन के ऑफिस जा रहा था उनको फोटोग्राफ्स देने कि मेरी फिल्म की फोटोग्राफ्स है, इसको छापना। जब लिंकिंग रोड पे गया, पीछे से मर्सिडीज आई, धाड़ मेरी गाड़ी घुमारी। मैंने कहा दी भैन दी ऐसे पैसे दी रोटी खान दे स्यापा है। और मैं पेट्रोल भी उधार में डलवाता था 5 लीटर। वो जो पेट्रोल वाला था ना, वो बोलता था कि ये बनेगा कुछ। मैं कहता था 5 लीटर पा दे, 5 लीटर डाल दे, मैं वो पैसे दे दूंगा जैसे आएंगे। 5 लीटर तक का उसका उधार था। वो 5 लीटर बेचारा अपने जेब से भरता था जब मैं पैसे देता था। मैंने कहा ये गाड़ी ठोक दी मेरे, तुम्हारी आँख। मैं निकला अपनी रोल्स रॉयस से और मैं कहती अपनी वो एज। करेक्ट। मैं तो पैसे निकालूंगा इससे। कट टू धड़ाम मर्सिडीज का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि ये कौन उतरा है। वही लुक हुई मेरी जो मैंने विनोद खन्ना साहब को पहली बार ही देखा। मैंने कहा ओ माय गॉड, एक 6 फुट 1 इंच का आदमी, लाल गाल, स्लिम ट्रिम, बूट्स पहने हुए, टक इन जीन्स। अरे वाह। फिरोज खान साहब। मैं कहा सर 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 मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ सर, मेरा नाम शक्ति है, पहले सुनील था और ये वो मुझे काम दो सर। यू हैव इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ एक्टर्स, डैनी को भी आप लेके आए, डैनी को भी इतना अच्छा रोल दिया मुझे दो। तब तक भीड़ बड़ी जमा हो गई। तब गाड़ी खानी है आपको, तब गाड़ी गई, आग भी लगा दो, मुझे रोल चाहिए। वो भीड़ मेरे लिए नहीं आई, वो फिरोज खान को साहब को देख रही है। I can understand. और ये भीड़ आ गया, फिरोज खान साहब ये आई सी व्हाट यू डन टू माय कार। मैंने कहा आई हैव नॉट डन सर, एनीवे आई हैव डन, आई एम सॉरी सर। वो गाड़ी में बैठे, मैं सर 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 करता गया, गाड़ी चली गई। मुझे क्राउड में चल जा यहाँ से। अब मैं टूटी फूटी हिलती हुई गाड़ी लेके वहाँ से सीधा खार डांडा रोड पे मेरा एक था वही गैरेज वाला, जब लाइट फ्यूज हो जाए या कुछ स्क्रैच आ जाए, आवाज़ आ जाए, वो भी बेचारा उधार में काम कर देता था। अच्छा। वहाँ गाड़ी लेके गया मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे है। उसने बोला इसको तो टाइम लगेगा। वहाँ से मैं पैदल उतरा खार डांडा रोड से, पाली हिल से नीचे आ रहा था तो एक घर आया, मैंने देखा के शुक्ला साहब का घर, डेजी रानी उनकी वाइफ। वहाँ मैं काफ़ी जाता था। उसकी जो वाइफ थी डेजी जी, वो मुझे खाना वाना बड़ा अच्छा खिलाती थी। मुझे भाई की तरह मानती थी, छोटे भाई की तरह। मैंने कहा भूख भी लगी है और यहाँ पे बड़ा अच्छा खाना बनता, मटन बड़ा अच्छा बनता था और खाने हर रोज ही अच्छे बनते थे। ही वाज ए वेरी बिग राइटर के शुक्ला। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उनके घर में पहुंचा, बेल बजाई तो जैसे दरवाज़ा खुला खुशबू खाने की आ गई। करेक्ट। तो वो डेजी जी बोले बैठ बैठ बैठ, शुक्ला साहब तो घर में नहीं है। तो मैं जाके बैठ गया। मैं देखा क्या बन रहा है, गुर्दे कपूरे बन रहे हैं, मटन सूखा बन रहा है। मैंने कहा वो मुझे डेजी ने वो बार में बैठ ले एक ड्रिंक बना ले। तो उस टाइम वैट 69 इंडस्ट्री वो चलती थी। तो मैंने कहा नहीं उनको आने दो। तो बेल बजी, देखा वाइट पैंट वाइट शर्ट में के शुक्ला जी आए। उन्होंने मुझे देखा, बोला साला फिर आ गए, फिर खाएगा पिएगा दारू पिएगा ये करेगा। और शक्ल से पता है। मैं कहा सर मेरे बैठ बैठ बैठ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, 2 ड्रिंक बना लिए, एक अपने लिए एक मेरे लिए। हो गए अंदर, नहा धो के जब तक वापस आया मैंने 2 टका दी थी। अच्छा। मैंने कहा नहीं पर उनसे बिना पूछे, किसी ने देखा नहीं ना। पहले फटाफट। और टेंशन इतनी थी, गाड़ी ठुक गई है। वो बाहर से निकले, लुंगी उंगी सिल्की पहने हुए और डब्बे वाला 555 वाला पैकेट, वो टिन का होता था ना, वो उनके हाथ में, और लाइटर विद ड्यूपॉन्ट। अच्छा। टुंग करके आवाज करता। करेक्ट। तो ये स्टाइल था उनका। वाह। मैंने कहा सर आपकी ड्रिंक पी। मुझे बोलते तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, तेरा लक ही नहीं है। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है। बोले पी मैंने कहा अंदर से प्यार बहुत करता था। बोले मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया उसमें आज। वो बोले नहीं सालों ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया किसी को।
मैंने कहा क्या करूँ, कहा तेरी किस्मत ख़राब है। मैंने कहा बहुत ख़राब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ, और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, बोले नहीं किसी को सिलेक्ट किया। मैंने कहा किसको सिलेक्ट किया? पता नहीं यार, तुम्हारे इंस्टीट्यूट का कोई लड़का था यार। हाँ, वो साला गाड़ी ठोक दी लिंकिंग रोड पे, और फिरोज खान बोल रहा है कि वही लड़का चाहिए। अब उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो बिल्ली आंखों वाला है, ये है, पूना इंस्टीट्यूट का है। कहते हैं वो जब दरवाज़ा खोल के बाहर आया मैं डर गया। मुझे ऐसे ही विलन चाहिए जो डराए। वो उसकी आंखों में इतना वो था तेज, और इंस्टीट्यूट का है, यानी कि डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि एक्टर है। हाँ। मुझे वही लड़का इंट्रोड्यूस करना है। लो, तो मैंने कहा वो तो मैं था। हाँ, ये ऐसे कैसे, क्या देखा था आपने, कैसे देखा था फिरोज खान का आपको? मुझे तो? क्या मालूम, हाँ, उस टाइम तो गुस्से से आया था ना, दिल्ली का लड़का कि पै मेरी गड्डी छोड़ जी, है ना। तो मुझे क्या मालूम कि ये देखो काम आ गया ना। हाँ, पर बोलते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने कहा वो मैं था। हाँ, मैंने गाड़ी को, मेरी गाड़ी फोन किया, के हेयर। अच्छा, उनका भी एक्शन फिरोज खान जैसे। अच्छा। एफके का ये था फिरोज खान साहब का कि जो उनको मिल रहे हाँ। 5 मिनट के बाद वो फिरोज खान की तरह ही बात करता था। अच्छा, ऐसे He was so, you know. या ही स्पोक लाइक दैट। And then you start, you know, like if I speak to you like this, Yeah. and you're gonna be listening to me like this. Yeah. After 5 minutes, you're gonna to say like this. So two of us are talking like this, and you know what happened? Guess what happened, man? तो वो उनका ये होता था, जैसे वो बोलते थे। तो anyways, तो उन्होंने बोला कि वो that guy who bashed up your car is sitting in front of me, के जी बोल रहे हैं। हाँ, कट टू मेरी नेक्स्ट डे मीटिंग एफके के साथ। अरे वाह, अरे अब वाह, फिरोज खान साहब के ऑफिस में लिंकिंग रोड में। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ओ गॉड, यू नो यू वर देयर, you were abusing me, man. Never, sir. I just got angry because I'm a poor actor. I have no money, and somebody bangs my car. So you banged it. मैंने कहा, no, sir, you banged it. You overtook me. Anyway, उधर बहस करने लगे थे, मैंने नहीं, इधर मैंने ही मारी है गाड़ी पीछे से, कोई बात नहीं। नहीं, उसमें मैं था कि सीधा। अच्छा, Maybe he liked that also. अच्छा, तो सीधा Yeah, I was very strong. Sir, your fault, sir. हाँ, And you were overtaking, and I was on the left side, and this and this. Anyways, he said, okay. Now I'm still to decide. That role is very important. I can't take the decision alone. फिर आगे रात बात। भर नहीं सोना, अभी फिर अटक गया। कहते दिस सैटरडे आई हैव अ डिनर इन द हाउस, यू कम देयर। तो यहीं जू में घर उनका बंगला। अब सैटरडे तक मुझे नींद नहीं। सैटरडे को उन्होंने एक टाइम दिया, 8:30 बजे मैं उनके बंगले में पहुंचा। उनका डेन था, पर्पल कलर का सोफा, पर्पल कलर की सिटिंग, अरे वाह, डिम लाइट। अच्छा, पूरी सेटिंग के साथ फील के साथ। हाँ हाँ, उनका पार्टी अंदर है, 10-12 लोग बैठे हैं। गोरखा बाहर खड़ा है, मुझे अंदर लेके गया। मैंने ये सब देखा। कोने में एक बार है। सबसे पहले वही दिखा आपको? नहीं, वो दिखा एंटर करते ही बार अच्छा, थी, और very good. एफके सब बार के पीछे ही खड़े थे। ओह वाओ, तो मुझे देखा, बोले सबको ही इज द बॉय, यू नो, एंड व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा ये, यू गो एंड स्टैंड आउटसाइड फॉर 10 मिनट्स प्लीज, सिट आउटसाइड। तो उसको बोला इसको कुछ ठंडा वंडा दे। मैं 10 मिनट बाहर बैठा रहा। नर्वस नहीं हो रहे थे? मतलब बाहर वो 10 हालत मिनट खराब। कितने लंबे गए होंगे यार। अरे 10 साल। हाँ, मैंने कहा ठीक है। मैं मम्मी को याद कर रहा था, मम्मी 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 मेरा कुछ हो जाए। तो 10 मिनट 15-20 मिनट के बाद मुझे अंदर बुलाया, और शैम्पेन लगी हुई थी उसके अंदर, 1-2 बोतलें बर्फ़ के अंदर। तो उन्होंने शैम्पेन की बोतल उठाई, ठप करके खोली, हाँ, और मेरे गिलास में डाली, बोले यू आर डूइंग द फिल्म। अरे वाह, सब ने मुझे सेलेक्ट किया। अरे उसमें संजय खान भी थे, अच्छा। परमेश्वर गॉडरेज थी, ओके। आदि गॉडरेज उनका हस्बैंड था। सब ने बोला ये लड़का बड़ा, मतलब ये तो आपको पूरे दिग्गज लोगों से अप्रूवल आ गया कि, दैट और इज वो पूरे हाउ। फिल्मी तरीके में शैंपेन डाल के। वो तो स्टाइल था आदमी का। no ओह doubt, माय गॉड, व्हाट स्टाइल। आई हैड टू से ऐसे ही होते थे हमेशा वो। हमेशा ही वाज लाइक अ रॉक स्टार ऑलवेज। या या Slim, trim, and very you know, handsome. style, and a royal style, या या, and a very handsome man, Yeah. and a very big-hearted man, अच्छा, and a very genuine guy. You know, he'll never lie. हाँ, He was very unlike the other guys I met. हाँ, हाँ, He was not politically motivated.
ही वॉज वेरी स्ट्रेट, ही हैड हिज ओन वर्ल्ड। साल में एक फिल्म करते थे और अपने स्टाइल से करते थे। राइटफुली So this is how I got Kurbani.